स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए और टेन ए। इन तीनों को ना हमें कोटे में लाना है, कोटे की टर्म में लाना है। मतलब ये तीनों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो हमारा आंसर आए ना बस हर जगह कोट ही दिखाई दे। तो देखिए बेटा, सबसे पहला हमारा है साइन ए। देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि साइन ए साइन ए का उल्टा क्या है, 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, अब कोसेक ए का एक फॉर्मूला है हमारा, कोसेक स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी है, माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर मुझे कोसेक ए चाहिए तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था ऐड। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा कोसेक ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो पहला वाला पार्ट तो मेरा हो गया साइन ए का। देखो इस तरीके से, तो बस आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि किस चीज़ में किस चीज़ का यूज हो रहा है। तो देखो साइन ए है, तो साइन ए का उल्टा क्या, कोसेक। कोसेक कोसेक की जो तीसरी वाली आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। तो यहाँ से कोसेक ए का मैं फॉर्मूला फाइंड कर लूंगा, आ जाएगा। अब देखो दूसरे वाले में क्या बोला, सेक ए। देखिए सेक ए, तो जरा समझना कि सेक ए कैसे ला सकता हूं। मेरे पास 3 आइडेंटिटी थी और सेक ए में सेक ए क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये दी आइडेंटिटी। तो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ से मैं सेक ए की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब टेन किसका टेन को मैं पलट दूंगा तो क्या आ जाएगा, कोट नहीं आ जाएगा, तो ये कोट में भी चेंज हो जाएगा। तो बस देखो यहीं से फॉर्मूला बनाऊंगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो मैं सेक ए की जगह क्या लिखूंगा, डायरेक्ट सेक ए की जगह अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ से बनाया मैंने फॉर्मूला। तो अब देखिए टेन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन कोट। तो 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और कॉट स्क्वायर ए, इसके अपॉन में 1 लगाओ, इसकी इधर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। तो ऐसे यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब आपको पता है रूट में स्क्वायर ए तो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बस ऊपर वाला रूट में रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरीके से हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बहुत ईजी है, आपको बस याद रखना है, ठीक है। और देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा है, टेन ए। अब ये बताओ, इसे तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, टेन ए कोटे लिखना है ना, तो 1 अपॉन कोटे लिख तो खत्म, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। बस आप लोगों को आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। आइडेंटिटी याद है तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होते चले जाते हैं, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, एक बार में कुछ नहीं आता। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन द टर्म ऑफ सेक ए। मतलब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना एंगल ए के, सबको सेक ए में कन्वर्ट करना। तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, बस ये तीनों निकालेंगे, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, और फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी के जो 3 है वो भी हमें फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले साइन ए। अब ये बताइए कि साइन ए का फॉर्मूला था, मैंने आइडेंटिटी से आपको बताया था कि डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बनाई भी थी आइडेंटिटी। देखिए साइन ए की मैंने ये फॉर्मूला बनाया, साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट साइन ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे बना। अब पर मुझे चाहिए किसमें, सेक में। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर है, इसके अपॉन 1, इधर मल्टीप्लाई नीचे नीचे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा
sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर ए, ये भी रूट में। अब आपको पता है ये स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में sec ए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड में क्या बोला है जरा देखो। सेकंड पार्ट में साइन ही निकल गया, कोसे क्या हो जाएगा, कोसे हमें डायरेक्ट पता है, कोसे को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन sec ए, खत्म। थर्ड पार्ट tan ए, tan ए देखिए, tan ए की आइडेंटिटी क्या है, देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो tan ए का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ए का, इसे इधर लेके आएंगे उधर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मुझे चाहिए tan ए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, tan ए की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए माइनस 1। मेरा tan ए भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, cot चाहिए। तो cot ए चाहिए तो बस इसे उल्टा कर दीजिए, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे मेरा देखिए ये हो गया, और अगर मेरे को पांचवी आइडेंटिटी चाहिए, अगर मेरे को पांचवी चाहिए, मुझे चाहिए कोसेक ए चाहिए, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा इसे उल्टा कर दीजिए sec ए अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। हमारा ये वाला भी हो गया। तो इसी तरीके से हमने 1 2 3 4 5 पाँचों की पाँचों आइडेंटिटीज़ को, मतलब पाँचों के पाँचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करा। तो साइन ए के लिए हमने क्या करा, मैंने बोला था कि तीनों आइडेंटिटी मुझे याद होनी चाहिए, अगर हमें याद है तो हमने कर देंगे। तो साइन ए का क्या है, साइन स्क्वायर ए का क्या था 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन ए चाहिए तो रूट में चला दिया। अब मुझे चाहिए ये सेक में, तो इस वजह से कोस ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन वो 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर ए, ऐसे मल्टीप्लाई कर ये आ गया। साइन ए निकल गया तो उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कोसेक ए भी आ जाएगा। इसी तरीके से कोस ए चाहिए तो कोसे का उल्टा क्या है 1 अपॉन सेक ए, ये भी आ गया यहाँ से। थर्ड वाले में tan ए चाहिए तो आपको पता है तीसरी वाली आइडेंटिटी में tan है, तो लिख लो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पर मुझे चाहिए tan ए तो रूट चढ़ेगा यहाँ पे, यहाँ रख दिया बन गया। अब tan ए आ गया तो cot ए भी मिल जाएगा, बिकॉज इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये वाले आपके सारे के सारे हो गए, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, इसके जितने भी पार्ट हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तो लिखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, पहले से लिख लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है 9 ले लिया। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 इंटू 1 दिस इज 9। रीजन में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। मैंने आपको बताया था अगर आपको कहीं पे tan थीटा लिखा मिले तो आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कॉट थीटा लिखा मिले तो आप लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आप ऑलवेज भी उल्टे वालों को चेंज करेंगे। tan थीटा और कोट थीटा को जैसे बताया वैसे चेंज करना है, और उल्टे वालों को चेंज करेंगे, सीधे को उल्टा कभी भी नहीं बनाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, नहीं है फिर भी समझ जाओ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ज़रा देखिए क्या लिखेंगे 1 प्लस, इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके अपॉन में 1 लगा दो, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ भी यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके अपॉन में 1 लगाओ, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हम लेने वाले एलसीएम, तो यहाँ देखिए एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा हमारा कॉस थीटा, और यहाँ से एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा। अब ज़रा देखो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
देखिए यहाँ कैसे है कि कॉस से कॉस चला जाएगा तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो साइन थीटा, कॉस से कॉस चला जाएगा तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी देखिए इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे, देखो इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा। यहाँ भी साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए ये पूरा 1 बन गया। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अगर ये पूरा a है और ये b है तो ये a हो गया हमारा और ये हमारा b हो गया। तो देखिए बीच में प्लस है तो ये क्या बन गया, a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये a है तो क्या लिखूँगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये a का स्क्वायर, ऐसे ही माइनस b का स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 अपॉन में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसका सोल्यूशन ऊपर कर रहे हैं। देखिए ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए समझ में आ रहा है, ये 1 बन गया बिकॉज ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये पूरा कट गया, यहाँ से क्या आ गया 2। तो इसी से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम करेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट। लिखा है sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इसमें से किसके बराबर है। तो देखिए पहले से लिख लेते हैं, sec a प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। मैंने आपको बताया था टेन ए हो या कोट ए हो, तो जैसे बताया उसे ऐसे तोड़ना है और हमें हमेशा उल्टे वालों को पलटना है। जैसे कि देखिए sec a किसका है, cos a का है, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन cos a। ये तो आंसर नहीं आ गया, इसे क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a। अब देखिए यहाँ हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सीधा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। तो ऊपर देखिए एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेस से में तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब आपको पता है ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आप इस तरीके से पेपर में मेंशन भी करना, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ अपॉन कॉस ए। अब एक कॉस से एक कॉस कट गया तो ऊपर क्या बचा, कॉस ए। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन कॉस ए। इस तरीके से याद रखना है, मेरी सारी बातें आपको ऑलवेज भी रिमेंबर रखनी है कि टेन ए मिले या कोट ए मिले तो उनको जैसे मैंने बताया वैसे चेंज करना है और हमें हमेशा उल्टे वालों को सीधा बनाना है, ना कि सीधे वालों को। सीधे वालों को तो छेड़ना भी नहीं है, ठीक है ना। अब हमें करना है फोर्थ का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखना है। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने आपको क्या बताया था कि टेन स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो, इसके अपॉन में 1। ऐसे ही कोटे को क्या लिखूंगा मैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो,
इसके अपॉन में 1 है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये वाली ऐसे, इसकी इससे नीचे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही इसकी इससे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आपको पता है ये दोनों मिलके 1 बन रहे हैं, ये दोनों मिलके 1 बन रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपको पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हो साइन ए कोस ए क्या होता है टेन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन डी इज करेक्ट।